नमस्ते दोस्तों। आज चार्टर पॉइंट इंग्लिश रिसर्च एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्रम में तीन चीज़ों का बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कम्युनिकेशन के साथ हम लोग को जोड़ना पड़ता है। तो इसमें कहना क्या है कि फोकस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग, मे बी इट इज़ लाइफ, मे बी इट इज़ सक्सेस, maybe it is your goal, maybe it is your learning English, or maybe cracking UPSC or IPS examination or any examinations. If you focus, if you have commitment, if you have determination, then you can achieve everything. तो उसी क्रम में आज एक स्टोरी आपको बताते हैं, अर्जुन्स लर्निंग एटीट्यूड। तो स्टोरी में यह है कि गुरु द्रोणाचार्य आश्रम में बैठे हुए हैं और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आपका जो नज़र है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो प्यार है और आपका जो ज्ञान देने की प्रवृत्ति है वो पक्षपाती है, पार्शियल है। आप अर्जुन पर ही विशेष ध्यान देते हैं, उसी पर अपना प्यार जताते हैं। अदरवाइज अर्जुन में ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है, और जो क्वालिटी अर्जुन में वो हम लोगों में है। द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहे, देखो दुर्योधन, ऐसा बात नहीं है, मेरे लिए सभी शिष्य एक समान है, लेकिन अर्जुन की जो प्रवृत्ति है, जो उसका एटीट्यूड है, उसका जो लगन है, उसकी जो दृढ़ शक्ति है और उसकी जो वचनबद्धता है, वो औरों से हटकर है, वो अद्वितीय है। तो दुर्योधन ने कहे कि गुरुदेव, मैं ये नहीं मानता हूं। तो बोला, ठीक है, किसी दिन देख लेना। और अर्जुन तो अच्छा स्टूडेंट है, तो सच पूछो तो मैं उस पर कम ही ध्यान देता हूं, ज्यादा ध्यान तो मैं औरों पर देता हूं। लेकिन अर्जुन का लगन ऐसा है, उसका जो प्रवृत्ति ऐसा है, उसका जो कमिटमेंट ऐसा है, इसलिए वो हटकर है। और कोई भी गुरुजी जब देखते हैं कि मैं उस पर, ठीक है, जितना औरों पर ध्यान देता हूं उस पर देता हूं, शायद उस पर कमी देता हूं, लेकिन वो बहुत अच्छा है, तो वही हम लोग के लिए सबसे बड़ा सम्मान है, और कोई बात नहीं है। तो इसी क्रम में आया गया हो गया बात। कुछ दिनों के बाद में गुरु द्रोणाचार्य अचानक घोषणा करते हैं सभी शिष्यों को कि हम लोग जो है आज जंगल के तालाब में स्नान करने के लिए जाएंगे, तो सभी छात्र तैयार हो जाएं। तो सभी जंगल के रास्ते में चल पड़े गुरुदेव के साथ। मध्य रास्ते में, रास्ते के बीच में, जंगल के आसपास, गुरुदेव बोले, नहाने के बाद मैं क्या पहनूंगा, मैं तो अपना वस्त्र ही आश्रम में भूल आया हूं। तो अर्जुन तपाक से बोले, गुरुदेव, मैं आश्रम जाता हूं और लेकर आता हूं। तो बोला, ठीक है, तुम जाओ, इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में इन लोगों को कुछ जो है बता दिया करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करना है। तो तुम जाओ, कपड़े लेकर के आओ। और अर्जुन चल पड़े आश्रम की ओर। इधर द्रोणाचार्य जी सभी छात्रों को बोले, देखो छात्रों, मैं जमीन पर एक मंत्र लिख रहा हूं, और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर मैं तीर चलाऊंगा तो मेरा एक जो तीर है वो सहस्त्र तीरों में, हजारों तीर में चेंज हो जाएगा, और इस पीपल पत्ते के एक एक पत्ते में वो छेद कर देगा। तो ये एक कला है, एक ज्ञान है। तो सभी छात्र बड़ा उत्तेजित हुए, बहुत ताली बजाए। गुरुजी ने मंत्र लिखे, मंत्र उच्चारण किए और तीर चलाए तो उसका जो एक तीर है हजारों तीरों में बदल गया और एक एक पत्ते में छेद कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी लोग काफी खुश हुए।
और उसके बाद देखे अर्जुन का आने में देर हो रहा है तो सब तालाब की ओर चल पड़े। अर्जुन आए तालाब में, सभी स्नान किए, वस्त्र धारण किए और वापस आश्रम की ओर चल पड़े। इसी दौरान उसी पीपल पेड़ के नीचे दुर्योधन कहे, गुरुजी हर पत्ते में दूसरा छेद हो गया है। द्रोणाचार्य मन ही मन मुस्कुराए। He chuckled himself, मन ही मन मुस्कुराए और उसने गंभीर होकर पूछा, किसने ये किया है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, आपके आज्ञा के बिना ही मैंने किया। जब मैं कब वस्त्र लेकर आया तो देखा यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं और हर पत्ते में एक छेद है। फिर मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने ऊपर देखा तो पेड़ के हर पत्ते में एक एक छेद था। तो मैं सोचा ये कोई कला है, हो सकता है गुरुजी यही आज जो है पाठ सिखाए हैं। तो मैं इधर उधर देखा तो देखा एक मंत्र लिखा हुआ था, तो मैंने उसका उच्चारण किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने मंत्र उच्चारण किया तो देखा कि पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। फिर मैंने मंत्र उच्चारण करके एक तीर चलाया तो बहुत कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर मंत्र उच्चारण करके एक दो बार कोशिश किया तो वो मेरा जो तीर है कई तीर में बदल गया और हर पत्ते में एक एक छेद कर दिया। तो मैं समझ गया कि ये गुरुजी का आज पाठ था। तो द्रोणाचार्य गुरुजी बोले ना, तुम्हें भगवान आशीर्वाद दे, हमेशा खुश रहो, हमेशा विजयी हो भवा। आशीर्वाद दिए जो उनको देना था। दुर्योधन को बुलाए द्रोणाचार्य जी और बोले, देखो दुर्योधन, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने बताया, लेकिन तुमने कोशिश नहीं किया, है ना। लेकिन मैंने अर्जुन को तो पढ़ाया भी नहीं। अर्जुन केवल संकेत से, केवल सिंबल से, केवल इंडिकेशन से समझ गया और कोशिश किया और सफल हुआ। तो तुम लोगों को पढ़ाने के बाद भी तुम लोग ऐसा नहीं किए और उसे मैंने पढ़ाया नहीं, उस पर तो ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसने ये कर दिखाया। तो फ्रेंड्स, स्टोरी है, हो सकता है मनगढ़ंत हो सकता है ये फिक्शन हो, लेकिन इसमें सीखने वाली बात क्या है कि आप केवल संकेत पा करके ही अगर आप चौकस हो जाते हैं, प्रयास करते हैं और अर्जुन की तरह एटीट्यूड रखते हैं, अपनी प्रवृत्ति रखते हैं, अपना लगन रखते हैं, अपना कमिटमेंट रखते हैं, अपना डिटर्मिनेशन रखते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, स्वयं पर शासन करते हैं, तो आप दुनिया की किसी भी चीज में लगे हैं, आप एक दिन सफल जरूर होंगे। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कोई पेशा हो, चाहे कोई तैयारी हो, चाहे परिवार संभालने की ही कोई गतिविधि क्यों ना हो। तो कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, नेवर ब्रेक्स द डोर। तो आपकी अवसर जो है ना, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नॉक करता है, खटखटाता है। वो दरवाजा तोड़ नहीं देता है और बताता है कि अपॉर्चुनिटी आ गया है। वो आपको कान लगा के सुनना पड़ता है, बहुत चौकस रहना पड़ता है, तब अवसर आपके सामने आता है। और आप उस अवसर को समझकर यदि अपना लगन, अपना कमिटमेंट, अपना धैर्य वगैरह सब रखते हैं तो एक दिन क्या होता है कि आप जीत जाते हैं। तो यही था कहानी कि अर्जुन की सीखने की प्रवृत्ति, अर्जुन से लर्निंग एटीट्यूड। तो अर्जुन की तरह आपके अंदर फोकस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जीवन के किसी भी पहलू में आप सफल होंगे, कम से कम अपने आप से संतुष्ट तो होंगे कि मैंने ये कोशिश किया। ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्रम में चार्टर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश की तरफ से। और अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग भी समाज सेवा, देश सेवा करें और इसके लिए हम लोग सक्षम हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच ऑल माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स। धन्यवाद सभी को।